विद्युत चालकों के प्रतिरोध संबंधी ओम का नियम, जब भी किसी चालक तार के सिरों पर कोई विभवांतर V लगाते हैं, उसमें एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल लगता है। इलेक्ट्रॉन बल की दिशा में क्षीण वेग अनुगमन वेग से गति करते हैं। आवेश का संचरण होता है। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अर्थात जब भी किसी चालक के सिरों के बीच एक विभवांतर स्थापित किया जाता है तो उसमें एक धारा, विद्युत धारा बहने लगती है। ओम के नियम के अनुसार V समानुपाती I, या यूं कहिए कि V बराबर R कोई कांस्टेंट इंटू I। R उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है, और ये तब होता है जब तक चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि नियत बने हुए हों। दाब परिवर्तन होगा तब ये नियम कार्य नहीं करेगा। ताप परिवर्तन होगा तब भी इस नियम में डाइवर्जन होगा, परिवर्तन होगा। आगे हम डिटेल में जानेंगे कि V और I में कैसे परिवर्तन होता है जब ये परिवर्तित होते हैं। रेजिस्टेंस में क्या परिवर्तन होता है जब ताप दाब बदलते हैं। अगर हम किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर V और उसमें बहने वाली विद्युत धारा I में ग्राफ खींचें तो ग्राफ एक सीधी रेखा आती है। अगर प्रतिरोध नियत है, ताप दाब नियत होने की स्थिति में ओम के नियम अनुसार ऐसे चालक ओमीय चालक कहलाते हैं, जिसमें एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। अगर V और I के बीच ग्राफ ऐसे कर्ड हो, ऊपर कर्ड हो, नीचे कर्ड हो, किसी भी तरह से परिवर्तन हो, तो तब इसका मतलब है कि V और I समानुपाती नहीं है, इसका ढलान लगातार बदल रहा है। तो ऐसी स्थिति में चालक को अनओमीय चालक, अनओमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। और फिर इसका प्रतिरोध R, जैसे कि यहाँ V/I होता है, इसका अगर हम ये आधार, ये लंब, तो ये इधर V है, यानी दिस अपॉन दिस। अगर परिवर्तन हो रहा हो तो फिर प्रतिरोध परिवर्ती प्रतिरोध आएगा। इसे गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं, गतिक प्रतिरोध कहते हैं। और R का मान जो भी रेंज दी हुई हो, जो भी परास दिया हुआ हो, जो भी विभवांतर दिए हुए हों, उसमें ऐसे निकालेंगे। यानी वोल्टेज में परिवर्तन का औसत मान करके धारा में परिवर्तन के औसत मान से डिवाइड करके ऐसे निकालेंगे। यहाँ तो सीधे दिस अपॉन दिस हो जाएगा, लेकिन यहाँ कोई भी 2 पॉइंट लेंगे ग्राफ पर, यहाँ तो पूरे ग्राफ में एक जैसा आएगा ढलान, यानी रेजिस्टेंस नियत रहेगा और यहाँ परिवर्ती होगा। तो इस ग्राफ पर कहीं भी 2 पॉइंट्स लिए जाएंगे, जैसे ये 2 पॉइंट्स हमने लिए हैं, इनके समक्ष वोल्टेज का अंतर डेल्टा V और इन दोनों बिंदुओं के समक्ष धारा का अंतर डेल्टा I। तो R गत्यात्मक प्रतिरोध डेल्टा V अपॉन डेल्टा I ऐसे लिया जाएगा। ओम के नियम के डेरिवेशन की बात करें तो जैसे पहले भी अनुगमन वेग, Vd, धारा I और Vd का संबंध, धारा घनत्व, उनका संबंध, पहले जैसे कि ये जानकारी हम कर चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी तरीके से माइंड में होनी चाहिए। पहले हमने जाना था कि जो धात्विक चालक हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन गैस उसे कहते हैं। बंद बर्तन में गैस के अणुओं की तरह उनकी गति होती रहती है और किसी भी दिशा में इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग 0 होता है। यानी अगर हम कहें किसी समय
अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के वेग u1, u2, u3, un आदि हो, किसी चालक में मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन है, तो इनका औसत वेग अर्थात u1, u2 इन सब का सदिश योग अपॉन n इज इक्वल टू 0 होता है। लेकिन अगर उस चालक के सिरों पर एक विभवांतर स्थापित कर दें प्लस माइनस, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा v अपॉन एल। वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होगी। इस दिशा में धनावेश पर बल लगेगा, ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉनों पर बल इस दिशा में लगेगा। F बराबर E इंटू ई, ऐसे बल लगेगा इलेक्ट्रॉनों पर और बल में त्वरण पैदा होगा और त्वरण ए बराबर F अपॉन एम। इस त्वरण के कारण इलेक्ट्रॉन का वेग परिवर्ती होगा। क्योंकि इनका पहले से भी कोई वेग था, अनियमित वेग, और बल आरोपित होने से ये त्वरण की दिशा में धीरे धीरे एक क्षीण वेग से, कम वेग से आगे बढ़ेंगे, जिसे हम अनुगमन वेग Vd कहते हैं। अब मान लीजिए त्वरण A पैदा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन की औसत टक्कर अगले इलेक्ट्रॉन से या धनायन से τ1 समय में होती है, तो टकराते समय उसका वेग v1 बराबर u1 वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू τ1 हो गया। इसी तरीके से दूसरे इलेक्ट्रॉन का, nवें इलेक्ट्रॉन का ये हो जाएगा। जैसा कि एक माध्य श्रांति काल का जिक्र पहले किया गया था, τ1, τ2, τ3 आदि समय अंतराल हैं जिन पर वो टक्कर होती है किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की या इलेक्ट्रॉन की धनायन से, तो औसत श्रांति काल τ बराबर τm प्लस τ2 प्लस τ3 τn बटे n होता है। तो ये जो वेग हैं टक्कर के समय में अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के, इन सभी का अगर हम औसत मान निकालें, Vd यही कहलाता है, अनुगमन वेग यही कहलाता है, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस vn अपॉन n। और चूंकि v बराबर ये है और इसका मान अगर रखेंगे तो यहां से ये आ जाएगा, v u के फैक्टर आएंगे, a कॉमन आएगा, टॉय के फैक्टर आएंगे, तो ये दिस अपॉन दिस 0 हो जाएगा और a टॉय ये 0 हो गया और ये a इंटू टॉय हो गया, τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 τn बटे n, ये टॉय हो गया। तो Vd अनुगमन वेग Vd बराबर a इंटू टॉय। टॉय श्रांतिकाल है, माध्य श्रांतिकाल। ये जानकारी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि इसका उपयोग आप ओम के नियम के डेरिवेशन में करो, इन सब को डिटेल में लिखो। इनके बारे में, टॉय के बारे में लिखना जरूरी है, औसत अनुगमन वेग इन सभी का ये होता है, चाहे इन सब को डिटेल में नहीं लिखिए, लेकिन ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए, बेसिक जानकारी है। इस संबंध में कोई छोटा सा क्वेश्चन अलग से भी किसी रूप में आ जाता है, ऑप्शन आ जाता है। तो बहुत सिंपल सी चीज है कि अनुगमन वेग Vd का मान a इंटू टॉय के बराबर होगा। तो यहां से ये ऐसे लिखकर सीधे लिख देंगे, Vd बराबर a अपॉन m, a की जगह लिखा है। और आगे बहुत सिंपल है, हम जानते हैं कि धारा I बराबर NeVd होती है। I बराबर NeA Vd, Vd का मान ये लिख दिया गया है, V अपॉन I निकाला गया है पैरामीटर्स के पदों में, ये आ गया m अपॉन n स्क्वायर टॉय इंटू l अपॉन a। ये जो m अपॉन n स्क्वायर टॉय है, ये एक अलग से भौतिक राशि जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टिविटी भी इसी को कहते हैं, प्रतिरोधकता भी इसी को कहते हैं। R प्रतिरोध है, रो प्रतिरोधकता, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। L लेंथ, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का ये वाला। तो ओम का ओम के नियम की उत्पत्ति में ये सामान्य सी बातें ऐसे करके ये लिखी जाएंगी। हाँ, ये जरूरी है कि आपको ये V का बराबर Vd a इंटू टॉय कैसे आया है ये आपको
शॉर्ट में लिखना है यहीं पर। और V अपॉन आई बराबर R, ये जो रो है इसकी जगह लिखा गया है m अपॉन एन स्क्वायर टॉय। और ये जो मूल प्राचल होते हैं, मूल नियतांक होते हैं, क्योंकि m प्रत्येक इलेक्ट्रॉन चाहे जहां से प्राप्त हो उसका द्रव्यमान कांस्टेंट होता है। किसी भी एक चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश चाहे जिस तरह से इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हो वो उसका मान ई ही रहेगा। टॉय ये श्रांतिकाल, ये ताप दाब, ये परिस्थिति पर चालक की निर्भर करता है। तो V अपॉन आई बराबर R, यानी V समानुपाती, यही ओम का नियम होता है। तो ओम के नियम का डेरिवेशन अच्छी तरीके से तैयार करें